इस स्केल पर उसने सोचा कि वो अकेले ही चीजें हैंडल कर सकता है, जैसे कि ट्रैप्स को डिसार्म करना या लोअर लेवल्स में जमीन को रिपेयर करना। हाई रैंक एक्सप्लोरर्स के लिए ये तो बहुत ही सिंपल काम था, जिसे वो जरूरत भी नहीं समझते थे करने की। लेकिन ऐसे काम में भी जब दूसरे एक्सप्लोरर्स नामिकी को देखकर हंसते थे, वो फिर भी मानता था कि शायद वो किसी के काम आ सके। डंजन स्ट्रीट की स्लम्स में प्रोटैगनिस्ट को याद आया जब वो छोटा बच्चा था और रोते हुए इधर उधर घूमता था, ये पूछते हुए कि क्या सब कुछ वाकई में ठीक है। उसे समझ नहीं आता था, क्योंकि किसी स्लम से आए लड़के की हेल्प करने से किसी को क्या फायदा हो सकता था। लेकिन उस लड़की ने पलटकर कहा था कि ये सही नहीं है। अगर कभी उसे भी किसी की मदद करने का दिल किया तो वो समझ पाएगा कि ये दयालुता कितनी रंगीन दुनिया दिखाती है। नेकी को हिमारी से मोटिवेशन मिला था। अगर वो ना होती तो शायद नेकी कभी यहाँ तक ना पहुँच पाता। और अब उसे सोचने लगा, क्या वो उसे इस रूप में पहचान पाएगी। अपनी पास्ट लाइफ के बारे में सोचते हुए उसी वक्त एक लड़का 2 लड़कियों के साथ नेकी के पास हंसते हुए। वो हंस रहा था क्योंकि उसने सबसे पहले लेवल 100 हासिल किया था। वो सच में कोई चुजन वन जैसा लगता था। लड़कियों ने भी कहा कि यही वो लड़का है जिसके बारे में रूमर्स में सुनते थे। शिंजी ने भी हामी भरी और कहा कि वो चाहे तो अपारेजल से चेक कर सकते हैं। और जब उन्होंने किया तो पता चला कि नामिकी वाकई में लेवल 100 पर है। इस बीच युकुरा शिंजी खुद लेवल 45 पर था, लेकिन फिर भी वो एक रैंक्ड एक्सप्लोरर था। लड़की ने हंसते हुए कहा कि ठीक है, वो सच में लेवल 100 है, लेकिन आखिर में वो एक वीकलिंग ही है। यहाँ तक कि एक रैंक बी जैसी मैं भी उसे हरा सकती हूँ। नामिकी चुप ही रहा और फिर कहा कि अगर शिंजी के पास इतनी एबिलिटी है कि वो अपने अलाइज को दूसरों को अंडर एस्टिमेट करने पर मजबूर कर दे, तो शायद इसे ओरोची सब्जुगेशन स्क्वाड कहा जा सकता था और डैमेज काफी बढ़ जाता। इस प्रोवोकेशन से शिंजी गुस्से में आ गया और उसने अपनी ग्रैबी पनिशमेंट स्किल यूज की, जिससे उसने नेकी के शरीर को जमीन से दबा दिया। उसने जवाब दिया, बचपन के दोस्त होने के बावजूद भी नेकी अब भी एक फेलियर है जो सोचता है कि वो मुझे एडवाइस दे सकता है। उसके स्टैट्स और यूनिक स्किल्स वाकई में ट्रैश। नेकी बस एक कमजोर रैंक डी का फूल था, जिसे लगता था कि सिर्फ हाई लेवल होने से वो कोई बड़ी चीज बन गया है। इसीलिए शिंजी चाहता था कि वो इतना फैमिलियर एक्ट करना बंद करे, क्योंकि ये चीज हमेशा उसे इन्फ्यूरेट कर देती। अब उनके पास रियल प्रूफ था कि एक लेवल 100 का इंसान सिर्फ दिखावे के लिए होता है और उसमें कोई पावर नहीं होती। नॉर्मली जब कोई लेवल 100 तक पहुंचता है तो माना जाता है कि वो न सिर्फ एडवांस्ड होता है बल्कि हाई रैंक मैजिक और स्किल्स भी यूज करता है। लेकिन नेकी के केस में सब कुछ उसी वक्त स्टॉप हो गया जब वो इंटरमीडिएट स्टेज पर पहुंचे। भले ही उसने बाकी एक्सप्लोरर्स के मुकाबले जल्दी लेवल अप किया हो, अनफॉर्चुनेटली उसके अटैक, डिफेंस और बाकी सारे स्टैट्स वहीं रुक गए थे जब वो लेवल 30 पर पहुंचा था।